Hello dear students, I hope you all are fine. Dear students, last time we were discussing about dipole moment and we have studied dipole moment completely. Today we are going to discuss in dipole moment we studied that how polar character can be identified in a chemical bond. Chemical bond, if two atoms in a chemical bond are identical, then that is non-polar covalent bond, and if two atoms are of different electronegativity, then the bond is polar covalent bond. And we also studied that a covalent bond also consists of some ionic character, and today we are going to discuss that how an ionic bond consists of some covalent character. So we can say that both points are comparative to each other, means an ionic bond may consist of covalent character and a covalent bond may consist of ionic character also. So dear students, today we are going to discuss partial covalent character of ionic bonds. अब हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स के अंदर भी थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर होता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये स्टडी किया कि अगर दो बॉन्डिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 हो तो उस बॉन्ड के अंदर 50% आयनिक करैक्टर होता है और 50% कोवलेंट करैक्टर होता है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेज फ्रॉम 1.9 से बढ़ जाता है, देन कोवलेंट करैक्टर डिक्रीजेज, आयनिक करैक्टर इंक्रीजेज। तो आज हम बात करेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स के अंदर भी पार्शियल कोवलेंट करैक्टर होता है, और इस चीज को जो एक्सप्लेन किया फजान्स रूल, साइंटिस्ट का नाम है फजान्स रूल, उसने रूल दिया फजान्स रूल के नाम से है। तो यहाँ देखेंगे, व्हेन ए कैटायन अप्रोचेज एन एनायन देन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन एंड गेट्स डिस्टॉर्टेड। मान लो आपको पता है कैटायन इज, आपने स्टार्टिंग की यूनिट में पढ़ा था, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉल इन साइज देन द एनाइन, क्योंकि कैटायन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शॉर्ट हो जाता है, और एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कैटायन स्मॉल साइज का, एनाइन लार्ज साइज का होता है। जब एक कैटायन एनाइन को अप्रोच करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है एनायन का, वो अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द कैटायन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी शेप बिगड़ जाती है। तो दैट इफेक्ट और फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है, द डिस्टोर, सिंपल हम बोल सकते हैं, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। बट यहाँ पे इस तरीके से हम बोलेंगे कि जब एक कैटायन एनायन को अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का वो डिस्टोर्ट हो जाता है, या वो टुवर्ड्स कैटायन अट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन। अब कैटायन के अंदर कितनी पावर होती है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की या उसको पोलराइज करने की, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। उसको कैटायन की पोलराइजिंग पावर बोला जाता है। वेयर एज टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, एनायन की टेंडेंसी, एनायन की इच्छा होती है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट होने देने की, तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, एनायन की होती है, और पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, एनायन नेगेटिव चार्ज है, जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का डिस्टॉर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेज होगा। कैटायन का पॉजिटिव चार्ज और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उन दोनों में न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ग्रेटर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेज, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा चार्जेज का न्यूट्रलाइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा चार्जेज का न्यूट्रलाइजेशन होगा उतना कम आयनिक करैक्टर होगा। सो आयनिक करैक्टर डिक्रीजेज। देखो, ग्रेटर द पोलराइजेशन ग्रेटर इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेज। कौन से चार्जेज का न्यूट्रलाइजेशन होता है, चार्ज ऑफ कैटायन बाय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, एंड हेंस द आयनिक करैक्टर डिक्रीजेज।
देखो कैटायन पॉजिटिव चार्ज का, एनायन नेगेटिव चार्ज का, दोनों आयन हैं, तो आयन का चार्ज डिक्रीज हो रहा है, उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसीलिए आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि जितना ज़्यादा कैटायन और एनायन के बीच में पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा चार्जेज का न्यूट्रलाइजेशन होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है कि पोलराइजिंग जो पावर होती है वो कैटायन की है, पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है, और जितना स्मॉल साइज कैटायन का होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगी, और जितना लार्ज साइज एनायन का होगा उतना ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ही आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है, सोल्युबिलिटी इन वाटर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, दीज चेंजेस अकॉर्डिंगली, ये इसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो चेंज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी का टुवार्ड्स पोलराइजेशन क्या इफेक्ट होता है और कैसे ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में फेवर करता है। तो देखो, द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर इसमें होंगे? सबसे पहला फैक्टर होगा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, दूसरा फैक्टर होगा लार्ज साइज ऑफ एनायन, थर्ड इज लार्ज चार्ज ऑफ कैटायन एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने इससे पहले पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट पढ़ा है एक बार उसको यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज करो दिस इज कैटायन, ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। सपोज दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन, ये एनायन है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये आपका कैटायन है, ये कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो भी है, ठीक है। जैसे ही इसको अप्रोच करेगा, ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, फॉर एग्जांपल ये अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैटायन, ये कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे। ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टॉर्शन आता है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स कैटायन, इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को पोलराइजेशन बोलते हैं। अब ये जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का उतना ही ज़्यादा ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतना ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा। तो यही कंसेप्ट है बस। अब देखिए हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट इज स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। जो जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसी बेस पर देखें, दैट इज वाई LiCl इज मोर कोवलेंट देन KCl। तो इन दोनों में देखें, LiCl लिथियम क्लोराइड है, KCl पोटाशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोराइड जो एनायन है ये सेम है, तो डिफरेंट क्या है? पोटाशियम कैटायन और Li+। यहाँ पर जो कैटायन है वो Li+ है और यहाँ पर कैटायन है K+ है, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप फर्स्ट के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये ऑर्डर होता है। तो लिथियम ऊपर है, स्मॉल साइज है, सोडियम नीचे है, लार्ज साइज, फिर पोटासियम का लार्ज साइज। तो लिथियम का स्मॉल साइज है तो इसका कैटायन भी स्मॉल साइज का है, और पोटासियम का लार्ज साइज है कैटायन का, तो इसका कैटायन भी जो है लार्ज साइज का होगा। तो Li+ स्मॉल साइज का कैटायन होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इसीलिए LiCl मोर कोवलेंट है। क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगी,
और पोलराइजेशन जहाँ पर ज़्यादा होती है आयनिक कैरेक्टर कम होता है आयनिक कैरेक्टर कम होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसीलिए लिथियम क्लोराइड मोर कोवेलेंट है पोटेशियम क्लोराइड से। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 पॉइंट ऑफ फैक्टर हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू IIT JEE एग्जाम्स। जो नीट IIT JEE एग्जाम्स होता है आपका, उसमें केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के, यहीं से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर के 3-4 कंपाउंड दिए होंगे, पूछा जाता है विच वन इज मोर कोवेलेंट, विच वन इज मोर आयनिक। तो यही पॉइंट इसी तरीके से तो एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे LiCl जो है वो KCl से ज़्यादा कोवेलेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, लार्ज साइज ऑफ एनाइन। तो लार्जर द एनाइन, जितना बड़ा साइज का एनाइन होगा उतना ही पोलराइजेबिलिटी होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका डिस्टॉर्ट होगा। और दिस एक्सप्लेन्स व्हाई, यही कारण है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम हैलाइड फॉलो द ऑर्डर। लिथियम के जो हैलाइड्स हैं, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, उनका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। अब इस कैरेक्टर को समझने से पहले आप इस लिथियम, अब देखो सभी में कैटायन सेम है, अब की बार डिफरेंट क्या है, एनाइन F- है, Cl- है, Br- है और I- है। तो एनाइन का साइज ज्यादा है, ये क्या है, लार्जर साइज एनाइन, लार्ज साइज एनाइन है। लार्ज साइज एनाइन होगा तो उस केस में क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। और आयनिक कैरेक्टर जो है लिथियम आयोडाइड है, अब यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यही चीज है कि अब लिथियम क्लोराइड का ये जो ऑर्डर है, लिथियम आयोडाइड उल्टा हो गया, ये इसका जो ऑर्डर है ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रोमाइड आयन है उसके कंपैरिजन में आयोडाइड आयन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर होगा, ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये आपको ध्यान से इसको समझे कि हम, तो ये हमने जो लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा है, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ये ऑर्डर होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर तो ये है और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा LiBr, LiCl और LiF, ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर लिथियम फ्लोराइड के ज्यादा हो गए। अब आयनिक कैरेक्टर जो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका, वो बन जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का। अब आपको पता है आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, दिस इज द ऑर्डर फॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड, जिनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यही हो जाता है। तो ये जो इसमें ठीक कर लेना, ये जो आपका ऑर्डर है दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि जितना ज्यादा लार्ज साइज है आयन का, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। क्लियर। थर्ड पॉइंट है लार्ज चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो जितना ज्यादा कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, और जितना ज्यादा एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। अब इसमें देखें NaCl, MgCl2, AlCl3, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तीनों के अंदर इसमें एनायन सेम है। कैटायन के ऊपर Na+ 1+ चार्ज है, Mg2+ में 2+ चार्ज है, AlCl3 में Al के ऊपर 3+ चार्ज है। तो AlCl3 इज मोर कोवेलेंट देन MgCl2, MgCl2 मोर कोवेलेंट देन NaCl। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ये क्या किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। इफ टू कैटायंस हैव सेम साइज एंड चार्ज, अगर दो कैटायन के ऊपर चार्ज सेम है और साइज भी लगभग सेम है, तो वन विद सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपने ये पढ़ा होगा, नोबल गैसेज के अंदर सभी में आउटरमोस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। बट सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, जिसके अंदर आउटरमोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हों, उसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का कैटायन होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और
किसके कंपैरिजन में? दूसरा कैटायन जिसके अंदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसको देखो कैसे होगा ये, दैट इज वाई CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। CuCl जो है इसी के आगे लिखना है CuCl इज मोर कोवलेंट देन किसके कंपैरिजन में? NaCl के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कैटायन है Cu+ और यहाँ पर है Na+। तो देखो Na+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। और इसको ऐसे लिखें 2,8। Cu+ कॉपर जो होता है 29 होता है, 3d5 4s 3d10 4s1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कंप्लीट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d10 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17 और 10 ये 27 हो जाता है। 2 और 2 3p6 हो जाएगा, सॉरी 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 28 हो गए 28, क्योंकि 29 कॉपर का होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये आपका 28 रह गया। यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट सेल 10 और 6 16 और 2 18। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2, 8, 18। तो ये क्या है? सूडो नोबल गैस PsEUDO सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आउटरमोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या है? एक्चुअल या रियल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, रियल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो रियल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कैटायन होता है वो मोर कोवलेंट होता है। तो इसी कारण से CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। So dear student, we have studied very important topic and next time we will discuss important another topic, hybridization. Thank you and have a nice day.